सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्रामिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट और लूप्स के बारे में। तो जैसा हमने सी की वीडियोस में देखा था, जब हम सी पढ़ रहे थे तब उसकी वीडियोस में देखा था कि इफ एल्स स्टेटमेंट और लूप क्या करते हैं। सेम एज इट इज़ वो यहाँ पर भी सेम काम करते हैं। अगर आपने सी की वीडियोस नहीं देखी है तो आप यहाँ पर भी अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट और फोर लूप, डू वाइल लूप, इट मीन्स लूप क्या करते हैं। ओके। और अगर आपको उधर कोई डाउट है और यहाँ पर मैं जो समझा रहा हूँ वहाँ पर समझ आ रहा है तो आपके लिए वो भी बेनिफिट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियोस को। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए तो वो क्या करेगा कि इफ स्टेटमेंट में चला जाएगा, मतलब जो इफ है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, एल्स को वो स्किप कर देगा। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है इफ की, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा कि वो एल्स स्टेटमेंट, जो एल्स की स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करा देगा। ओके। अगर हम इसे बात करें फ्लो चार्ट से तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट होगा और कंडीशन चेक होगी इफ की। हमेशा कंडीशन किसकी चेक होगी, इफ की। कोई अगर आपसे पूछे कि इफ एल्स में कंडीशन किसकी चेक होती है तो सबसे पहले कंडीशन किसकी चेक होती है, इफ की, क्योंकि कंडीशन हम किस में देते हैं, इफ में। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती। ओके। तो इफ कंडीशन को हमने चेक करा, अगर वो ट्रू है तो ठीक है, वो इफ की बॉडी में चला जाएगा। अगर वो फॉल्स है तो वो कहाँ चला जाएगा, एल्स की बॉडी में। ओके। देन अगर उसके बाहर हमने कुछ स्टेटमेंट दे रखी हो वो उसको एग्जीक्यूट कराएगा, देन एग्जिट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें लूप के बारे में, लूप क्या होता है, लूप is the sequence of instruction that is repeated until a certain condition is reached। ठीक है। लूप क्या, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि रिपीट होता रहता है जब तक कंडीशन जो है वो रीच ना हो जाए। इट मीन्स जो हमने उसे कंडीशन दे रखी है वहां तक वो पहुंच ना जाए। ठीक है। जब तक वो पहुंचेगा नहीं तब तक लूप क्या होगा, चलता रहेगा। जैसे अगर हम इस फ्लो चार्ट में देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, स्टार्ट, चेक कंडीशन, कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट ब्लॉक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वापस से वो कहाँ जा रहे हैं, चेक कंडीशन में। तो इट मीन्स यहाँ क्या हो गया, एक लूप बन गया। देखिए ऐसे करके एक लूप बन गया। ओके। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो क्या कर देगा, लूप को एग्जिट कर देगा। अगर हम बात करें इसके टाइप्स के बारे में तो दो टाइप के होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है कि जब कंडीशन चेक होती है उसके बाद वो लूप के अंदर जाता है। लूप लूप पहले एग्जीक्यूट नहीं होता, जब तक कंडीशन चेक नहीं होगी तब तक लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा एंट्री कंट्रोल लूप में। लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, पहले एक बार लूप चलेगा उसके बाद उसकी कंडीशन जो है वो चेक होगी कि ट्रू है या फॉल्स। ओके। इसलिए एंट्री कंट्रोल लूप में फोर लूप और वाइल लूप आते हैं और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या आता है, डू वाइल लूप। नेक्स्ट अगर हम इसके चार्ट से बात करें तो देखिए लूप, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप दो में डिवाइडेड है। एंट्री कंट्रोल लूप में फोर और वाइल आता है और एग्जिट में डू वाइल। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो फोर लूप में क्या होता है कि सबसे पहले हम फोर लूप के अंदर इनिशियलाइज करते हैं, उसको कंडीशन देते हैं और देन अपडेशन करते हैं। वाइल में देखिए, वाइल में क्या होता है कि सबसे पहले हम, वाइल से पहले हम क्या करेंगे, उसकी कंडीशन जो है, ठीक है, जो हमने उसकी कंडीशन में वेरिएबल लिया उसको हम पहले इनिशियलाइज करेंगे, देन हम उसकी कंडीशन देंगे वाइल के अंदर। और वाइल की बॉडी में हम क्या करेंगे, उसका अपडेशन करेंगे। अब एग्जिट कंट्रोल लूप में देखिए डू वाइल है। अब डू वाइल के अंदर देखिए डू है, देन जब डू खत्म हो गया उसके बाद वाइल आ रहा है और कंडीशन आ रही है। तो इट मीन्स पहले वो क्या करेगा, डू को चलाएगा, देन वाइल पर जाएगा और कंडीशन चेक करेगा। तो देखिए एक बार तो लूप चला, डू वाली जो डू वाला पार्ट है वो तो चला एक बार, और वो लूप का ही पार्ट था, इसलिए यह एग्जिट कंट्रोल लूप में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके फ्लो चार्ट्स के बारे में तो सेम जैसे हमने वहाँ लूप में देखा था, लूप का फ्लो चार्ट देखा था, ऐसे ही यहाँ फोर लूप का फ्लो चार्ट है कि पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज करते हैं, टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, ब्लॉक स्टेटमेंट में जाएगा, अपडेट होगा, फिर से टेस्ट कंडीशन करेगा, फॉल्स हुई तो स्टॉप। फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप। अब वाइल लूप के बारे में देखते हैं। टेस्ट कंडीशन चेक हुई, एग्जीक्यूट लूप बॉडी, देन ट्रू है तो एग्जीक्यूट लूप बॉडी, देन चलता रहेगा जब तक फॉल्स ना हो जाए। फॉल्स होती है वो लूप एंड कर देगा। लेकिन अब डू वाइल देखिए, डू वाइल में पहले क्या लिखा है, एग्जीक्यूट लूप बॉडी। पहले एक बार एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, देन वो उसने कंडीशन चेक करी है, अगर ट्रू है तो फिर एग्जीक्यूट होगा, ट्रू नहीं है तो फॉल्स। इट मीन्स फॉल्स एंड लूप एंड हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर लिखा है एग्जीक्यूट लूप बॉडी, तो इट मीन्स क्या हुआ है, पहले लूप बॉडी एग्जीक्यूट हुई है, एक बार एग्जीक्यूट हुई है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई तो एक बार लूप बॉडी एग्जीक्यूट हुई, उसने बाद में कंडीशन चेक करिए कि ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स होता तो यहाँ चला जाता, लेकिन एक बार तो चला। ठीक है, तो यही डू वाइल लूप में। ओके, नेक्स्ट हम अब बात करेंगे प्रोग्राम्स के बारे में। चलिए गाइस, अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रोग्राम को कि कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करती है। ओके, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है जिसमें हमने इफ, एल्स इफ और एल्स का इस्तेमाल करा है। ओके, अब आप सोच रहे होगे एल्स इफ क्या है, तो इतना मत सोचिए एल्स इफ क्या है। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर हम तीन कंडीशन दे रहे हैं तो हम इफ का इस्तेमाल करते हैं, देन नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं, देन एल्स का। ठीक है, तो हम इफ के बाद एक और इफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसे अवॉइड करते हैं, हम क्या करते हैं उस एल्स इफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या करे कि पहले वो इफ की कंडीशन चेक करे, फॉल्स है तो एल्स इफ की कंडीशन चेक करे। हाँ, अब ये है कि हम एल्स इफ को कितने भी बार लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कंडीशन दे रखी है ए इक्वल टू 30, अब हम एक और एल्स इफ इस्तेमाल करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एल्स एक ही बार इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा कि एल्स एक ही बार इस्तेमाल होता है, एल्स दो बार इस्तेमाल कभी नहीं होता है। इफ भी हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन एल्स हमेशा एक ही बार इस्तेमाल होगा। ओके, एक बार का मतलब है अगर हमने एक इफ बनाया है तो उसका एक एल्स होता है। ठीक है, अगर हम मान के चले कि अगर हम इफ बना रहे हैं दो, ठीक है, तो जरूरी नहीं उसका दो ही एल्स हो, उसका एक एल्स भी चल सकता है। ठीक है, बट अगर हम इफ लिख रहे हैं तो उसकी एल्स की कंडीशन लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप एल्स की कंडीशन नहीं लिखोगे और कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि वो एल्स पे जा ही नहीं पाएगा। एल्स जब आपने बनाया ही नहीं तो आप उसको रन कैसे कराओगे, इसलिए एल्स देना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपकी इफ की कंडीशन बाई चांस फॉल्स हो जाए, क्योंकि अगर हम इफ कंडीशन फॉल्स दे देते हैं तो वो क्या करेगा, एल्स पे जाएगा, लेकिन जब एल्स नहीं होगा तो वो जाएगा कहाँ, इसलिए वो कोई आउटपुट नहीं देता है। हालांकि वो एग्जीक्यूट करेगा लेकिन आउटपुट कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क कैसे कर रहा है। तो हम यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि जिसमें हमने इंटीजर लिया है, ए वेरिएबल लिया है, और हम यूज़र से आउट वो मांग रहे हैं, इनपुट मांग रहे हैं। ओके, तो यूज़र से हमने इनपुट मांगा है तो यूज़र कुछ भी दे देगा। अब हमने एल्स ही नहीं लगाया होगा और यूज़र ने दे दिया ग्रेटर देन 30 का कोई नंबर, तो वो तो एल्स स्टेटमेंट वर्क ही नहीं करेगी। इट मीन्स एल्स स्टेटमेंट पे वो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि एल्स स्टेटमेंट है ही नहीं, तो इस वजह से क्या होगा कि वो आउटपुट नहीं देगा। तो इसलिए हमें एल्स स्टेटमेंट लगानी जरूरी होती है, क्योंकि यूज़र को तो ये नहीं पता है कि आपने क्या प्रोग्राम बनाया है। अब आपने उन्हें रन करके दे दिया, ठीक है, अब कह रहे हो कि आप कोई भी नंबर डालिए, उन्होंने डाल दिया 45। अब यहाँ तो देखिए हमारे एल स्टेटमेंट था तो उसने लिख दिया ग्रेटर देन 30, लेकिन एल स्टेटमेंट नहीं होता तो वहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आता, सिर्फ 45 के बाद कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए इफ़ एल्स में एल्स मस्ट होता है जब इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो अब हम इफ़ का देखें तो हमने यहाँ पर क्या करा है कि ए लेस देन 30, तो वो क्या प्रिंट कराएगा, लेस देन 30। एल्स इफ ए इक्वल टू 30 मीन्स अगर ए जो है वो 30 हो जाए तो वो इक्वल टू 30 प्रिंट कराएगा। एल्स ग्रेटर देन 30, हमेशा एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं आती है। ओके, एल्स में कभी भी कोई कंडीशन हम नहीं लिखते हैं। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, जैसे हमने 45 देखा तो उसने लिखा था ग्रेटर देन, अब हम 30 लिखते हैं तो इक्वल टू 30, ठीक है, करेक्ट है। अब हम लेस देन कोई 30 की वैल्यू दे देते हैं, 28 दे देते हैं, तो लेस देन 30, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ भी चल रहा है लेस देन 30 अगर हम वैल्यू दे रहे हैं, एल्स इफ भी चल रहा है जब हम 30 वैल्यू दे रहे हैं, और एल्स भी चल रहा है जब हम ग्रेटर देन 30 वैल्यू दे रहे हैं। तो इट मीन्स हमारा प्रोग्राम करेक्ट है। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम का सिंटैक्स बनाते हैं कि इफ में हम कंडीशन देते हैं, एल्स इफ में भी हम कंडीशन देते हैं, लेकिन एल्स में हम कंडीशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये है ही लास्ट का पार्ट। ठीक है, तो जो बचा हुआ होगा वो एल्स ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन बच गया था तो इट मीन्स वो एल्स ही है। ठीक है, एल्स में ग्रेटर देन ही है, वो कंप्यूटर मान के चलता है। अब हम बात करते हैं फोर लूप, डू वाइल लूप के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक और प्रोग्राम बना के रखा हुआ है आपके लिए लूप्स का। ठीक है,
तो यहाँ पर अभी हम एंट्री कंट्रोल लूप्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है कि दो लूप बनाए, एक फोर और एक वाइल। ठीक है, फोर में हमने इनिशियल कंडीशन दे रखी है 0 और कहाँ तक चलेगा 10 तक, इट मीन्स लेस देन 10 तक, मतलब 0 से 9 तक। और आई प्लस प्लस क्या करेगा, उसे इंक्रीमेंट कराता रहेगा और सी आउट आई, इट मीन्स आई की जो भी वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। वाइल में क्या हो रहा है कि हमने जे की हमने पहले कंडीशन इनिशियलाइज कर दिया जे को कि जे इक्वल्स टू 1 से चलेगा, और फिर वाइल के अंदर हमने क्या किया है, कंडीशन दी है, जैसा उसका सिंटेक्स है वैसे वैसे ही चलाना है। ठीक है, वाइल के अंदर हमने कंडीशन दी है जे इज लेस देन 5, इट मीन्स कहाँ तक चलेगा 1 to 4। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक चलेगा। अब हमने क्या करा है, सी आउट जे, जे जो भी उसकी वैल्यू प्रिंट कराएगा जे प्लस प्लस। अब एंट्री कंट्रोल लूप जो होता है उसमें क्या होता है, पहले कंडीशंस चेक होती हैं, तो वो पहले कंडीशंस चेक करेगा आई की भी और जे की भी। ठीक है, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। देखिए कंडीशन चेक हुई तब उसने एग्जीक्यूट कराया, तो पहले फोर लूप के सारे आ गए 0 1 2 3 4 5, क्योंकि पहले फोर लूप लिखा था तो पहले उसने फोर लूप के सारे एग्जीक्यूट कराए। देन वाइल लूप लिखा था तो उसने फिर वाइल लूप के कराए। ओके, अब हम यहाँ पर करते हैं कि हम यहाँ एग्जिट कंट्रोल लूप का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ डू वाइल इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या लेंगे, हम वर्स्ट कंडीशन लेंगे, डू सी आउट, जी की वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो इसलिए स्लैश एन, जे प्लस प्लस होता रहे, वाइल कंडीशन दे देते हैं जे इज लेस देन 10। ठीक है, और सेमीकोलन से एंड हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जे इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, इट मीन्स ये तो करेक्ट है, ये वर्स्ट कंडीशन नहीं हुई, क्योंकि ये लूप तो पूरा चलेगा 1 से लेकर 9 तक। अब हम क्या करते हैं, इसे 11 कर देते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, पहले आपको 1 करके दिखा देता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो ये सारा 1 से लेकर 9 तक चला देगा। ठीक है, अब इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि एग्जिट कंट्रोल लूप है या एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि एग्जिट और एंट्री दोनों में ही 1 से लेकर 9 तक चल रहा था जब कंडीशन ट्रू हो रही थी। ठीक है, अब एग्जिट कंट्रोल लूप का क्या होता है कि वो एक बार जरूर चलता है, जो कि यहाँ पर पता नहीं चला है, अब पता चलेगा जब हम उसे कंडीशन को फॉल्स करवा देंगे। हमने क्या करा कि जे इक्वल्स टू 11 कर दिया है और वो वाइल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स वाइल की कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि वो एक बार जरूर चलेगा, इट मीन्स 11 को वो प्रिंट जरूर कराएगा, जबकि ऐसा एंट्री कंट्रोल लूप में नहीं होता। एंट्री कंट्रोल लूप में अगर हम देखें और कंडीशन फॉल्स होती है तो उसी वक्त स्टॉप कर जाता है, कुछ प्रिंट नहीं कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रन कराएंगे तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 11, इट मीन्स उसने क्या करा है, एक बार लूप चलाया है। ठीक है, जबकि कंडीशन फॉल्स थी, उसने फिर भी एक बार लूप चलाया है, और वो लूप कौन सा चला है, डू का। ठीक है, कि जे 11 था, उसने देखा डू है, ठीक है, अंदर आया सी आउट जे, तो उसने क्या कर दिया, जे को प्रिंट करा दिया। उसने ये कंडीशन देखी ही नहीं कि कंडीशन दी भी हुई है, उसने क्या करा कि सीधा ही जे को प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट में देखा इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब वाइल देखा, उसने कहा, उसने देखा कि कंडीशन है लेकिन अब इंक्रीमेंट हो चुका है और 11 प्रिंट हो चुका है, तो 12 हो गया इस वक्त, तो 12 इज लेस देन 10, फॉल्स है, तो वहीं पर स्टॉप हो गया और बाहर आ गया। ओके, तो ऐसे डू वाइल लूप वर्क करता है। आई होप आपको इफ एल्स स्टेटमेंट और लूप के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट को अगली वीडियोस में क्लियर कर देंगे। ओके, और अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से जल्दी वो लाइक का बटन दबा दीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। और अगर अब आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक आप प्रोग्रामिंग करते रहिए।